नमस्कार दोस्तों, मैं BS चाहर आज आप लोगों के साथ बैंक में मिलने वाली प्रिविलेज लीव के बारे में डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं। साथियों, प्रिविलेज लीव क्या है, हमें साल में कितनी मिलती हैं, कैसे ये कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितनी PL मिलेंगी, वो कितने नंबर्स तक ऐड हो सकती हैं, रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन के टाइम पे हम कैसे एनकैश करा सकते हैं PL को, कितनी PL एनकैश करा सकते हैं और PO के लिए PL को लेके क्या नियम है। तो साथियों चलिए बात करते हैं कि PL का मतलब है प्रिविलेज लीव यानी विशेष अधिकार छुट्टी। साथियों इसके नाम से ऐसा लगता है कि ये ऐसी छुट्टियां हैं जो कोई भी बैंक एम्प्लॉय जब चाहे तब अवेल कर सकता है, उसको अवेल करने का उसके पास विशेष अधिकार है किसी राजा की तरह। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। PL लीव को अवेल करने के लिए हमें कम से कम भी 15 दिन पहले अप्लाई करना पड़ता है, या यूं कह सकते हैं कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी को 15 दिन का एक नोटिस देना होता है। 15 दिन पहले लीव एप्लीकेशन भेजनी होती है। अगर हम 15 दिन पहले नहीं भेजते तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी आउटराइटली हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है। अब बात करते हैं कि साल में PL मिलती कितनी है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि किसी स्टाफ को कितनी PL मिलेंगी। साथियों अमूमन साल में 365 दिन होते हैं और कोई भी बैंक का स्टाफ हर 11 दिन जब वो काम करता है तो उसके लिए उसकी एलिजिबिलिटी 1 PL की होती है। तो अगर हम 365 को 11 से डिवाइड करते हैं तो 33 पॉइंट समथिंग आता है, यानी कि एक बैंक एम्प्लॉय साल में मैक्सिमम 33 PL के लिए एलिजिबल होता है। अब अगर कोई बैंक एम्प्लॉय पूरे साल में कैजुअल लीव को छोड़ के सिक लीव, PL, मैटरनिटी, पैटर्निटी, सिबेटिकल लीव विदाउट पे, स्ट्राइक्स वगैरह पे जाता है तो ऐसी लीव को हम 365 में से घटा देते हैं जब कोई एम्प्लॉय काम पे नहीं आता, और वो घटाने के बाद जो संख्या आती है उसको हम 11 से डिवाइड करते हैं और तब जो नंबर हमारे पास आता है उतनी PL किसी भी बैंक एम्प्लॉय या ऑफिसर के लीव बैलेंस में एक साल की क्रेडिट होती हैं। अब अगर मान के चले कि किसी बैंक एम्प्लॉय को एक साल में 30 PL मिली और उसमें से उसने 15 PL अवेल की, तो बची हुई 15 PL उसकी वो एड ऑन होती चली जाती हैं और ये मैक्सिमम 270 तक एक्यूमुलेट हो सकती हैं। उससे ज़्यादा अगर किसी की PL बनती हैं तो वो एक्यूमुलेट नहीं होंगी, वो ऑटोमेटिक लैप्स हो जाती हैं। साथियों एक बार में कोई भी बैंक एम्प्लॉय एक साल में 3 बार से ज़्यादा PL अवेल नहीं कर सकता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस में सैंक्शनिंग अथॉरिटी उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकती है, वो जेन्युइन लगे, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसीलिए मैक्सिमम 3 बार तक PL अवेल की जाती हैं। ये बहुत सोच समझ कर अवेल करनी चाहिए। अब बात करते हैं साथियों PL की एनकैशमेंट की। PL को हम 2 टाइम पे एनकैश कर सकते हैं। एक तो जब हम LFC लेते हैं तो हम अपनी 30 दिन की PL एनकैश कर सकते हैं, और दूसरा जब कोई एम्प्लॉय रिटायर या रेजिग्नेशन देता है अपनी बैंक से तब भी वो उसके लीव बैलेंस में जितनी PL हैं वो एनकैश कर सकता है। जब कोई स्टाफ रिटायर होता है तो वो मैक्सिमम 240 PL को एनकैश कर सकता है, उतने दिन की उसको सैलरी मिलेगी। लेकिन जब कोई स्टाफ रिजाइन करता है तो उसके PL में जितना बैलेंस है उसकी हाफ PL का उसको एनकैशमेंट मिलता है, और मैक्सिमम उसको 120 दिन तक का ही एनकैशमेंट मिल सकता है। ये रेजिग्नेशन के केस में है। किसी भी स्टाफ की हम बात करें तो चाहे वो क्लरिकल है या चाहे वो ऑफिसर है। तो अब बात करते हैं कि PO के लिए PL का क्या नियम है। साथियों PO के लिए PL का नियम बेसिकली उसके जो ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसमें क्या लिखा है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि किसी स्टाफ की अगर 2 साल की प्रोबेशन है तो भी उसकी एलिजिबिलिटी PL के लिए पहले ही दिन से बनती है। उसका भी नियम वही है कि हर 11 दिन की सर्विस कंप्लीट करने के बाद वो 1 दिन की PL की अर्न करता है। उसकी 1 दिन की PL उसके खाते में क्रेडिट हो सकती है। लेकिन ये इसका टोटल जो क्रेडिट होता है
वो 11 महीने के बाद ही उसके पीएल बैलेंस में रिफ्लेक्ट होता है। एलिजिबिलिटी फर्स्ट डे से है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होगी 11 महीने के बाद उसके पीएल जो लीव बैलेंस है उसमें ऐड की जाती हैं। उसको अवेल करने के नियम के बारे में मैंने आपको बताया कि ऑफर लेटर में क्या लिखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लिखा है कि 2 साल के प्रोबेशन भले ही है, लेकिन 1 साल का प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद वो अपने पीएल को एनकैश वो अवेल कर सकता है, तो वो अवेल कर सकता है अगले साल में, भले ही वो प्रोबेशन में। लेकिन वहाँ लिखा है कि 2 साल के प्रोबेशन में पीएल या सीएल को छोड़ के कोई भी लीव अवेल नहीं की जाएगी, तब उसके लीव बैलेंस में पीएल का बैलेंस होते हुए भी वो पीएल अवेल नहीं कर पाएगा। लीव अवेल करने के नियम पीओ के लिए भी वही है। 15 दिन का पहले प्रायर नोटिस पीरियड, एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है पीएल की, और साल में 3 बार मैक्सिमम पीएल अवेल कर सकता है। साथियों, ये था पीएल से लेके बैंकों में जो नियम हैं, रेगुलेशंस हैं, वो मैंने बताया आपको। इसमें लगता है कुछ रह गया है या कुछ ऐड किया जा सकता है, तो आपका स्वागत है। आप मुझे मैसेज में डालिए, अपनी क्वेरी पूछिए, मैं उसका खुशी खुशी जवाब दूंगा। अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन किसी साथी का साथ शेयर की जानी चाहिए, तो इसको निश्चित तौर पे शेयर कीजिए। मैं इस वीडियो के बनाने के पर्पज़ भी यही है कि हम नॉलेज शेयर करें, एक दूसरे को एम्पावर करें और अपने आप को स्ट्रेस फ्री तरीके से बैंकिंग कर सकें, अपने राइट्स अवेल कर सकें। इसी पर्पज़ के साथ मैं ये ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल बैंकर्स एम्पावरमेंट को ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।